नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं संधि, और संधि में स्वर संधि का विषय है वृद्धि संधि। इससे पहले हमने संधि के 3 वीडियो डाले हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि वृद्धि संधि करने वाला सूत्र कौन सा है और वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। इनको जाने बिना हम संधि नहीं पढ़ सकते हैं। तो वृद्धि संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? वृद्धिरादैच वृद्धि रेचि आद गुना एचो अय वायावह। तो वृद्धि संधि करने वाला सूत्र जो है हमारा वृद्धि रेचि है। बी आंसर हो जाएगा हमारा राइट। अब इससे पहले समझिए कि वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। तो वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र जो है वृद्धिरादैच है। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र जो है वृद्धिरादैच है। आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात्। आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात्। आत और एच की वृद्धि संज्ञा होती है। आ, ए, ओ ये 3 वर्ण वृद्धि संज्ञक हैं और इन 3 वर्णों की ही वृद्धि होती है। वृद्धि का अर्थ है बढ़ोतरी। अब गुण में हमने देखा था कि ए ओ इन तीनों का गुण हो रहा था। इन तीनों का क्या हो रहा था? गुण हो रहा था। लेकिन वृद्धि संज्ञा में वृद्धि होकर क्या हो गया? आ, आई, औ ये तीनों जो हैं हमारे वृद्धि संज्ञक हैं और इनकी ही वृद्धि संधि में वृद्धि होती है। वृद्धिरादैच आत से हमने क्या लिया? आ, और एच से जो हमने क्या लिए? आई, औ। वृद्धिरादैच सूत्र में आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात् अर्थात आत और एच की वृद्धि संज्ञा होती है और आ, आई, औ ये 3 वर्ण हमारे वृद्धि संज्ञक हैं। आद गुना से गुण संधि होती है और एच अय वायावा से जो है हमारी अयादि संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि करने वाले वर्ण हैं आ, आई, औ सभी। तो वृद्धि करने वाले वर्ण सभी हैं। अभी हमने आपको बताया कि वृद्धि करने वाले 3 वर्ण हैं आ, आई, औ। इन तीनों की ही वृद्धि संज्ञा होती है। इसको इस प्रकार से समझिए। अ, 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 हमारे पहले के जो वर्ण होंगे ये तो हमारे रहेंगे ए, आ ही, और बाद में जो आएंगे ए, आई, ओ, औ। और जो संध्यंत वर्ण होंगे वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ए और औ। ये 2 ही हमारे गुण होंगे, ए और औ। और यदि री आएगा तो आर हो जाएगा, आल हो जाएगा। वृद्धि संज्ञा में हमारा अगर री आता है तो क्या हो जाएगा? आर। पहले के वर्ण हमारे ए, आ ये रहेंगे और बाद के जो वर्ण होंगे ए, आई या ओ, औ या री या लिरी होंगे और इनको मिलकर जो संध्यंत वर्ण बनेंगे वो हमारे होंगे ए और औ। चाहे ह्रस्व आए चाहे दीर्घ आए होगा तो ए ही। अगर बाद में ए आता है तो होगा तो ए ही।
इसी तरह से चाहे ह्रस्व आ आए, दीर्घ आ आए और बाद में ओ आए तो होगा तो हमारा औ ही। चाहे दीर्घ ओ आए चाहे ह्रस्व औ आए तो होगा तो हमारा दीर्घ ही औ ही होगा। और ए आ के बाद यदि री आता है तो आर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे जो ये 3 वर्ण हैं संधि करने वाले आ, ए, औ, इनमें वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि करने वाले कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण, आ, ए, औ। इसको आप इस प्रकार से समझिए, जैसे इसका एक उदाहरण है अत्रैव। अत्र ऐव, इसका संधि विच्छेद होगा अत्र धन एव। और जब हम अत्र के त्रास से आ बाहर करेंगे और इधर हो जाएगा हमारा एव, तो आ ए मिलकर के क्या हो गया? ए। क्या हो गया? ए। और इधर हमारा अत्र और इधर वा। और जब इसको हम मिला देंगे तो हो जाएगा अत्रैव। अब देखिए, इधर ह्रस्व आ था और इधर था हमारा ए, तो दोनों को मिलकर क्या हो गया? ऐ हो गया। इसी प्रकार से आ का भी एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे सदैव है तो इसका संधि विच्छेद होगा सदा धन एव। और जब हम सदा से आ बाहर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए, और इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? ए, सद ए, और इधर हो जाएगा हमारा वा। और इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? सदैव। अब देखिए, इधर दीर्घ आ है और इधर ए है, दोनों को मिलकर क्या हो गया? ए हो गया। तो होना तो हमारा दीर्घ ही है, चाहे इधर ह्रस्व आ आए चाहे दीर्घ आ आए, जब वो ए के साथ मिलेगा तो ऐ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगौघा में संधि है। कौन सी संधि है गंगौघा में? वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि। तो गंगौघा में हमारी वृद्धि संधि है। ए आंसर हमारा हो जाएगा राइट। और इसकी सिद्धि प्रक्रिया इस प्रकार से होगी, गंगा धन ओघा। और जब गंगा के से हम आ बाहर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा ओघा, और इन दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा ए, वो सॉरी, इन दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा हमारा ओ। इन आ और ओ को मिला देंगे तो आ और मिलकर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो यहाँ से हम गंग ओ घा, और जब इसको मिला देंगे तो बन जाएगा गंग गो घा। तो गंगौघा में जो है हमारी वृद्धि संधि है और उसका संधि विच्छेद होगा गंगाधन औघा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवैश्वर्यम का संधि विच्छेद कीजिए। देवैश्वर्यम का संधि विच्छेद कीजिए। देवधन ऐश्वर्यम, देवै धन ऐश्वर्यम, देवाधन ऐश्वर्यम, देवै धन ऐश्वर्यम, क्या होगा? तो देवैश्वर्यम का संधि विच्छेद जो होगा देवधन ऐश्वर्यम, ए आंसर हो जाएगा हमारा राइट। और इसको इस प्रकार से समझिए, जब देव से हम आ बाहर करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऐश्वर्यम। आ और ए मिलकर के क्या हो गया? ए, और इधर है हमारा देव और इधर श्वर्यम, और जब हम इसको मिला देंगे तो बन जाएगा
देवैश्वर्यम। तो देवैश्वर्यम का संधि विच्छेद है देव धन ऐश्वर्यम, ये आंसर हमारा हो जाएगा राइट। और इसमें हमारी वृद्धि संधि है वृद्धि रेची सूत्र से। इसी तरह से हमारा क्या बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णैकत्वम में संधि बताइए। कौन सी संधि है, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो कृष्णैकत्वम में जो संधि है वो है हमारी वृद्धि संधि, सी आंसर हो जाएगा हमारा राइट। और इसका भी आप देख लीजिए संधि विच्छेद कैसे होगा। इसका संधि विच्छेद होगा कृष्ण धन एकत्वम। और जब कृष्ण से हम आ बाहर करेंगे और इधर हो जाएगा एकत्वम, आ ए मिलकर के क्या हो गए ए, आ ए मिलकर के हो जाएंगे ए, और इधर कृष्ण। तो जब इसको मिला देंगे तो बन जाएगा कृष्णैकत्वम। तो कृष्णैकत्वम में हमारी वृद्धि संधि है वृद्धि रेची सूत्र से, और इसका संधि विच्छेद होगा कृष्ण धन एकत्वम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखार्ता में वृद्धि संधि है या कौन सी संधि है, और इसका सूत्र भी बताइए। सुखार्ता में संधि करने वाला सूत्र जो है वो कौन सा है, किस सूत्र से सुखार्ता में संधि हुई है। ऋतेचा तृतीया समासे से, वृद्धि रेची से, वृद्धि रादैच से, या पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगा से। तो सुखार्ता में जो संधि करने वाला सूत्र है वह है ऋतेचा तृतीया समास से, ऋतेचा तृतीया समास से। और इसका जो है संधि विच्छेद होगा दुख धन ऋतः। और जब हम दुख के खा से आ अलग करेंगे और इधर ऋतः, तो आ और री मिलकर के क्या हो जाएगा आर, और इधर बचा ता दुख। और जब इसको मिला देंगे तो हो जाएगा दुखार्ता। तो दुखार्ता में संधि करने वाला सूत्र जो है ऋतेचा तृतीया समासे है, और इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दुख धन ऋतः। और इसमें जो वृद्धि संधि हुई है हमारी वृद्धि रेची से नहीं हुई है, ऋतेचा तृतीया समासे इस वार्तिक से हुई है। यहाँ पर हो रही थी गुण संधि, इसलिए कात्यायन जी को वार्तिक लिखना पड़ा ऋतेचा तृतीया समासे। और इसमें ये तृतीया समासे में जो है समास हो रहा था तत्पुरुष दुखेन ऋतः, तृतीया तत्पुरुष समास हो रहा था, इसलिए उन्होंने क्या करा ऋतेचा तृतीया समासे सूत्र वार्तिक से जो है इसमें वृद्धि संधि हो गई। अब उन्होंने शर्त ये रखी कि तृतीया तत्पुरुष समास ही होना चाहिए तभी वृद्धि संधि होगी ऋतेचा तृतीया समासे वार्तिक से, क्योंकि पाणिनि जी के सूत्र से हो रहा क्या था गुण हो रहा था, इसलिए कात्यायन जी को वार्तिक लिखना पड़ा ऋतेचा तृतीया समासे। इसी प्रकार से हमारा सुखार्ता भी बनेगा, इसी प्रकार से हमारा सुखार्ता भी बनेगा। देख लीजिए सुख धन ऋतः, और जब सुख के खा से हम आ बाहर करेंगे और इधर हो जाएगा हमारा ऋतः। तो यहाँ
आर हो जाएगा ए और री को मिला के और इधर हो गया ता सुख, तो यहाँ पर हो जाएगा सुखारता जब हम इसको मिला देंगे। सुखे निरित्या, सुखे निरितः तृतीया तत्पुरुष समास हो रहा था और कात्यायन जी को वार्तिक लिखना पड़ा ऋतेचा तृतीया समास से, तो इससे बन गया हमारा सुखारता और हो गई वृद्धि संधि ऋतेचा तृतीया समासे से। इसी प्रकार से हमारा बनेगा धनार्ता, धनार्ता, कष्टार्ता, इन सभी में भी क्या लगेगा ऋतेचा तृतीया समासे वार्तिक। इसमें भी संधि किससे होगी धनार्ता कष्टार्ता में ऋतेचा तृतीया समासे वार्तिक से, और इनका संधि विच्छेद होगा धन प्लस ऋतः, कष्ट प्लस ऋतः। और पूर्व पदार्थ संज्ञायाम गा से ना को अणा होता है। पूर्व पदार्थ संज्ञायाम गा से ना को क्या होता है अणा होता है। वृद्धि रेचि से वृद्धि संधि होती है, वृद्धि रादैच से वृद्धि संज्ञा होती है। तो सुखार्ता में संधि करने वाला सूत्र जो है ऋतेचा तृतीया समासे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्ष शब्द के बाद जब ओहनी शब्द आए तो कौन सी संधि होगी? गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि। अक्ष शब्द के बाद जब ओहनी शब्द आए तो वहाँ पर हमारी कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। अक्ष शब्द के बाद जब ओहनी शब्द आए तो वहाँ पर हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। किस सूत्र से होगी? अक्षाद उहुन्याम उपसंख्यानाम सूत्र से। किस सूत्र से होगी? अक्षाद उहुन्याम उपसंख्यानाम सूत्र से। और इसका उदाहरण है अक्षौनी। इसको भी आप देख लीजिए, अक्षौनी, अक्षौ इसका उदाहरण है अक्षौणी, और इसका संधि विच्छेद होगा अक्ष धन उ हिनी, अक्ष धन उ हिनी। और जब अक्ष से हम आ बाहर करेंगे और इधर हो जाएगा हमारा उ, आ और उ मिलकर के क्या हो गए? ओ। आ और उ मिलकर के हमारे हो गए ओ। यहाँ पर भी क्या हो रहा था? गुण हो रहा था। पाणिनि जी के अनुसार यहाँ पर गुण हो रहा था, इसलिए कात्यायन जी को वार्तिक लिखना पड़ा। अक्षाद उहुन्याम उपसंख्यानाम वार्तिक लिखना पड़ा, क्योंकि महाभारत काल में जो है अक्षौनी शब्द का प्रचलन हो चुका था। और अक्षौनी का अर्थ है चतुरंगिनी सेना, जिसमें कि हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल ये चारों आते हैं। और महाभारत काल में जो है 18 अक्षौनी सेनाएं थी, 7 पांडवों के पास और 11 कौरवों के पास, टोटल हो गई 18। तो महाभारत काल में अक्षौनी शब्द जो है प्रचलित हो चुका था, इसीलिए कात्यायन जी को वार्तिक लिखना पड़ा। अक्षाद उहुन्याम उपसंख्यानाम, अर्थात अक्ष शब्द के बाद जब उहुनी शब्द आएगा तो वहाँ पर वृद्धि संधि होगी, और हम इसको मिला देंगे तो हो जाएगा हमारा अक्षौनी। और अक्षौनी में जो हमारा ना हुआ है, ना को अणा हुआ है, वो हुआ है हमारा पूर्व ना हुआ है। ना को अक्षौनी में जो ना को अणा हुआ है, ये हुआ है पूर्व पदार्थ संज्ञायाम
अगह सूत्र से। ना को अणा होकर बन गया हमारा अक्षौणी। तो ये जो है अक्षौणी जो है ये गुण का अपवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारणम का संधि विच्छेद कीजिए। प्राधन ऋणम, प्राधन ऋणम, प्राधन अणम, प्राधन आरणम। तो प्रारणम का संधि विच्छेद जो है ये है प्राधन ऋणम। ए आंसर हो जाएगा हमारा राइट। ए आंसर हमारा हो जाएगा राइट। और इसको जो है संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? प्रवत्सर कंबल वसन दशार्णम दृढ़, इस सूत्र का सूत्र है। अगर प्रा के बाद, प्राप्सर के बाद क्या, वत्सर कंबल वसन ऋण दश, इन शब्दों के बाद ऋण शब्द आएगा तो क्या हो जाएगा? वहाँ पर हमारी हो जाएगी वृद्धि संधि। प्रवत्सर कंबल इस वाले सूत्र से हमारी हो जाएगी वृद्धि संधि। अब प्रारणम का संधि विच्छेद हो गया प्रधन ऋणम, और जब हम प्र से आ बाहर करेंगे और इधर हो गया ऋणम, तो यहाँ आ और री मिलकर के क्या हो गया हमारा आर, और इधर बचा णम, और इसको मिला देंगे तो बन जाएगा प्रार अणम, और ये रा अणा के ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार हमारा बना प्रारणम। और प्रारणम किस सूत्र से बना हमारा? प्रवत्सर कंबल वसार वसारणम दशार्ण ऋणे चा सूत्र से बना हमारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, प्रौढ़ा में संधि बताइए। प्रौढ़ा में संधि बताइए। वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि। तो प्रौढ़ा में हमारी कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। ए आंसर हो जाएगा हमारा राइट। और प्रौढ़ा में वृद्धि संधि किस सूत्र से हुई? प्रादु हो ढो ढय शय शेषु वार्तिक से इसमें हमारी जो है वृद्धि संधि हुई है। इसमें हमारी कौन सी संधि हुई है? वृद्धि संधि हुई है। यदि प्रा के बाद, यदि प्रा उपसर्ग के बाद ऊह ऊढ़ ऊढ़ी ऐशा ऐश्य शब्द आए तो वहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी। प्रादु हो ढो ढय शय शेषु वार्तिक से। ये भी क्या है? गुण का अपवाद है। यहाँ पर भी गुण हो रहा था, इसलिए कात्यायन जी को वार्तिक लिखना पड़ा। और इसका संधि विच्छेद देखिए, प्र धन ऊढ़ा, प्राधन ऊढ़ा, और जब प्रा से हम आ बाहर करेंगे और यहाँ हो जाएगा ऊढ़ा, तो आ और ऊ मिलकर क्या हो गए? ओ, और यह बचा ढा प्र, तो मिला देंगे इसको बन जाएगा प्रौढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोहा किस संधि का अपवाद है? अभी हमने आपको बताया था कि ये सभी क्या हैं जो अभी बताए थे हमने आपको, ऊढ़ा ऊढ़ी ऐशा ऐश्य, ये सभी जिसमें भी ये शब्द आएगा सभी जो हैं गुण के अपवाद हैं। तो यहाँ प्रोहा किस संधि का अपवाद है? गुण का अपवाद है। ए आंसर हमारा राइट हो जाएगा। और प्रा धन ऊहा, इसका हो जाएगा संधि विच्छेद। यहाँ भी जब हम प्रा से जो है आ बाहर करेंगे और इधर हो जाएगा हमारा ऊहा, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? ओ, ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? ओ, और इधर बचा हा प्रो हा, तो इसको मिला देंगे हो जाएगा प्रो हा। तो प्रोहा किस संधि का अपवाद है? गुण संधि का अपवाद है। ए आंसर हमारा राइट हो गया।
अब अगला क्वेश्चन देखिए। स्वैरः शब्द में किस सूत्र से अथवा वार्तिक से वृद्धि संधि हुई है? स्वादि रे ऋणो वार्तिक, उपसर्गात धातो सूत्र, वृद्धि रेची कोई नहीं। तो यहाँ पर स्वादि रे ऋणो वार्तिक से वृद्धि संधि हुई है। ए आंसर हमारा हो जाएगा राइट। जब स्व शब्द के बाद स्व शब्द के बाद ईरः, ईरिणी, ईरम, ईरी ये शब्द आए, जब स्व शब्द के बाद ईरः, ईरिणी, ईरम, ईरी ये शब्द आए तो वृद्धि संधि होगी स्वादि रे ऋणो वार्तिक से। और इसका संधि विच्छेद होगा स्वैरा का, देख लीजिए। स्वैरा का संधि विच्छेद होगा स्व धन ईरः। और जब हम स्व से आ बाहर करेंगे और इधर हो गया हमारा ईरः, तो इन दोनों को मिलकर क्या हो गया ए, और इसको मिला देंगे तो बन जाएगा स्वैरः। तो ये जो है स्वादि रे ऋणो वार्तिक से यहाँ पर वृद्धि संधि हुई है। और वार्तिक किसने लिखे हैं? कात्यायन जी ने वार्तिक लिखे हैं। यहाँ पर वृद्धि रेची से वृद्धि संधि नहीं हुई है। स्वादि रे ऋणो वार्तिक से स्वैरा में संधि हुई है, वृद्धि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारच्छति में संधि विच्छेद कीजिए। प्रारच्छति में संधि विच्छेद कीजिए। प्राधन रिच्छति, प्राधन रच्छति, प्राधन रिच्छति या कोई नहीं। तो प्रारच्छति में जो संधि विच्छेद है वो है प्राधन रिच्छति। ए आंसर हो जाएगा हमारा राइट। और इसमें प्रारच्छति में जो है किस सूत्र से संधि हुई है? तो इसमें उपसर्गात रीति धातु सूत्र से संधि हुई है। इसमें संधि हुई है उपसर्गात रीति धातु सूत्र से। और इसकी सीधी प्रक्रिया देख लीजिए। प्रारिच्छति, जब प्रा से हम आ बाहर करेंगे और इधर हो जाएगा हमारा रिच्छति। तो यहाँ पर प्रा आ और री मिलकर के क्या हो गया आर, और इधर हमारा क्या बचा क्षति। और जब इसको हम मिलाएंगे तो हो जाएगा प्रारच्छति। री यहाँ चला जाएगा प्रारच्छति। तो प्रारच्छति में जो है संधि विच्छेद है प्राधन रिच्छति। ए आंसर हो जाएगा हमारा राइट। और इसमें जो हमारी वृद्धि संधि हुई है उपसर्गाद रीति धातु सूत्र से हुई है। आवरणांत उपसर्ग से परे अर्थात बाद में जब ऋकार आदि धातु होने पर ऋकार आदि आए तो वहाँ पर क्या होगा? वृद्धि संधि होगी। आवरणांत उपसर्ग से परे ऋकार आदि आए तो वहाँ पर क्या होगी? वृद्धि संधि होगी। किस सूत्र से? उपसर्गाद रीति धातु सूत्र से। तो उपसर्गाद रीति धातु सूत्र का उदाहरण है हमारा प्रारच्छति, और इसमें है वृद्धि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वृद्धि संधि करने वाले कौन कौन से वार्तिक हैं? वृद्धि संधि करने वाले कौन कौन से वार्तिक हैं? उपसंग अक्षाद उहुन्याम उपसंख्यानम ऋते च तृतीया समासे प्रवत्सर कंबल वसार्ण दशानाम ऋणी सूत्र प्रादुहो ढोढय शय शेषु स्वादि रेरिनो या सभी। तो ये सभी जो हैं वृद्धि संधि करने वाले वार्तिक हैं। ये सभी अक्षाद उपहिन्या नाम उपसंख्या नाम का उदाहरण है अक्षौहिणी। क्या उदाहरण है इसका? अक्षौहिणी। तृतीया चा समासे का उदाहरण है सुखार्ता दुखार्ता। और प्रवत्सर कंबल का उदाहरण है कम्बलारणम। कम्बलारणम। और स्वादि रेरिणों का उदाहरण अभी हमने आपको बताया था स्वैरम। और प्रादुहो ढय शेषु का उदाहरण है हमारा प्रोहा। प्रोहा। तो ये 5 वार्तिक हैं हमारे, वृद्धि संधि करने वाले 5 वार्तिक हैं। और ये 5 वार्तिक क्यों लिखे कात्यायन जी ने? क्योंकि यहाँ पर गुण हो रहा था, इसलिए कात्यायन जी को वार्तिक लिखना पड़ा। तो अक्षाद उपहिन्याम उपसंख्यानम जो है इसका उदाहरण है अक्षौहिणी। ऋते च तृतीया समासे का सुखार्ता दुखार्ता कष्टार्ता ये उदाहरण है। प्रवत्सर कंबल दशार्णम मृगे इसका है कंबलारणम। और प्रादुहो ढय शय शेषु का उदाहरण हमारा है प्रोहा। और स्वादि रेरिणों का उदाहरण है स्वैरम। ये सभी जो हैं हमारे वृद्धि संधि करने वाले वार्तिक हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। स्वैरम में संधि बताइए। तो स्वैरम में जो है संधि कौन सी है? स्वैरम में हमारी कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। स्वैरम में वृद्धि संधि है। और किस सूत्र से है? स्वादि रेरिनो सूत्र से इसमें हमारी जो है वृद्धि संधि है। और इसका संधि विच्छेद होगा स्वधन ईरम। और जो स्वा से हम आ बाहर करेंगे और इधर हो जाएगा हमारा ईरम। तो यहाँ पर बनेगा क्या? ए। यहाँ पर ए हो जाएगा अ ई को मिलकर। और जब हम इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? स्वैरम। तो स्वैरम में जो संधि है वृद्धि संधि है। और इसका संधि विच्छेद होगा स्वधन ईरम। कंबलारणम शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। कंबलधन ऋणम, कंबलाधन ऋणम, कंबलधन आरणम या कोई नहीं। तो कंबलारणम शब्द का संधि विच्छेद होगा कंबलधन ऋणम। ए आंसर हमारा हो जाएगा राइट। अब इसकी भी सीधी प्रक्रिया देखिए। कंबल से जब हम आ बाहर करेंगे और इधर हो जाएगा हमारा ऋणम, इधर हो जाएगा ऋणम। तो कम बल और आ और री मिलकर के क्या हो जाएगा? आर। और यहाँ बचा हमारा कम बल। और जब हम इसको मिला देंगे तो बन जाएगा कम लारणम। तो कंबलारणम शब्द का संधि विच्छेद है कंबल धन ऋणम। और ये प्रवत्सर कंबलारणम वार्तिक से इसमें जो है वृद्धि संधि हुई है।
और इसके अलावा संधि के हम वृद्धि संधि के कुछ उदाहरण भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे जलौघा, गंगौघा, वनौक्सा, महोजस्वी, ये सभी जो हैं हमारी वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। अब इसमें से मैं एक आध की आपको सिद्धि प्रक्रिया भी बता देती हूँ, जैसे जलौघा को ले लीजिए। जलौघा, जल धन ओघा, इसका संधि विच्छेद होगा और जब हम जल के ला से आ बाहर करेंगे और इधर हो जाएगा हमारा ओघा। आ और ओ मिलकर के क्या हो गया? औ। और जल औ घा मिला देंगे तो बन जाएगा जलौघा। इसी तरह से गंगौघा, गंगाधन, गंगाधन औघा, वन धन ओक्सा, महाधन ओजस्वी, ये सभी जो हैं हमारे ओ के उदाहरण हैं। अब कुछ और उदाहरण देखिए, जैसे महोषधि, महोषधि, देवोदार्यम, दैवोदार्यम, वनौषधि, कृष्णोत्कंठ्यम, कृष्णोत्कंठ्यम, ये सभी जो हैं औ के उदाहरण हैं। और इसकी सिद्धि प्रक्रिया भी देख लीजिए, जैसे महोषधि, महाधन औषधि, और जब महा के आ बाहर करेंगे, हम महा से आ बाहर करेंगे और इधर हो जाएगा हमारा औषधि, और आ और औ मिलकर औ ही बनेगा, और इधर औषधि, महा औषधि, और जब इसको मिला देंगे तो बन जाएगा महोषधि। इसी तरह से देवौदार्यम, वनौषधि, कृष्णोत्कंठ्यम, ये सभी बनेंगे। और इसी प्रकार से अब अ का उदाहरण देख लीजिए, जैसे अत्र धन एव बराबर अत्रैव, और अत्र में जब त्रा से हम आ बाहर करेंगे और इधर हो जाएगा हमारा एव, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे हमारे ए, और जब हम इसको मिला देंगे तो बन जाएगा हमारा अत्रैव। क्या बन जाएगा? अत्रैव। इसी प्रकार से अब आ का उदाहरण भी देखिए, जैसे शैव, स धन एव, और जब सा से हम आ बाहर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए, यहाँ ए, ऐसा तो बन जाएगा हमारा शैव। अत्रैव, तत्रैव,
तथैव, ये सभी अ और आ के उदाहरण हैं। तथैव, और अब ए के भी देख लीजिए, जैसे देवेश्वर्यम, दे धन ऐश्वर्यम, तो क्या हो जाएगा? देवैश्वर्यम। इसी तरह से धनैषणा, 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 और इसका संधि विच्छेद होगा धन प्लस ऐषणा, और जब धन के ना से हम आ बाहर करेंगे और इधर हो जाएगा ऐषणा, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? ए। और जब हम इनको मिलाएंगे तो यहाँ पर हमारा, जब हम इसको मिलाएंगे तो हो जाएगा धन ऐषणा। क्या हो जाएगा? धनैषणा। इसी प्रकार से मतैक्यम, मत धन ऐक्यम, मत से जब हम ता बाहर करेंगे और इधर हो जाएगा हमारा ऐक्यम, तो यहाँ हो गया ए, मत ए, और यहाँ क्यम, और इसको मिला देंगे तो बन जाएगा मतैक्यम। इसी तरह से हमारा विद्येश्वर्यम, विद्या, विद्या धन ऐश्वर्यम, और विद्या के जब ध से हम आ अलग करेंगे ऐश्वर्यम, तो यहाँ पर और मिलकर हो जाएंगे ए, तो यहाँ बन जाएगा हमारा विद्या ऐश्वर्यम, तो इसको मिला देंगे तो बन जाएगा विद्यैश्वर्यम। तो ये मित्रों, ये थी हमारी आज की वृद्धि संधि। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो वो भी आप बताइएगा, ताकि आने वाली वीडियो में मैं इसका सुधार कर सकूं। और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।